Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the accounting conventions. देखो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है. ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिलायबल हो और कंपैरेबल हो. और वो कब होगी? जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम सेट ऑफ रूल्स. और उन्हीं रूल्स को हम अलग अलग नेम से जानते हैं, लाइक दे आर कॉल्ड पॉलिसीज, एजम्पशंस, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, पोस्टुलेट्स, डॉक्ट्राइन, कन्वेंशंस. ठीक है, इन सभी को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं कि ये क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या फिर assumption एंड द सेकंड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस. तो लास्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्लियर कर चुके थे. ठीक है, आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन सी होती है. क्लियर है? चलो देखो, हमने कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े थे. 11 टोटल करे थे. फर्स्ट था आपका उसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेकेंड वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फोर्थ वन इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, फिफ्थ कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हम बोल सकते हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. देन हमने डिस्कस किया था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, देन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट. देन हमने डिस्कस किया था मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, और लास्ट हमने डिस्कस किया था ये ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या होता है. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स को लगाइए, तभी आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल्ड में इन सभी 11 पॉइंट्स को डिस्कस किया है. ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस. देखो, हमने डिस्कस किया था कल कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स तो क्या होते हैं? रूल बेस्ड होते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें फॉलो करना ही करना पड़ता है, मतलब एक बेस है. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन उसे फॉलो करके ही अपने अकाउंट्स को बनाती है. कोई भी ऐसी एंटरप्राइज नहीं होती है जो अपने बिना कंसेप्ट्स को फॉलो किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी. ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल रहे, ठीक है, और कंपैरेबल रहे. क्योंकि जब बेस सेम नहीं होगा आपका अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, तो आप कभी भी फ्यूचर में कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो. ठीक है, उसके रिस्पेक्टिवली हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं जो कि कस्टम बेस्ड है. ठीक है, मतलब इनको आप अडॉप्ट कर लेंगे तो भी अच्छा है, बेनिफिट है. अगर नहीं करेंगे तो एज सच कोई पेनल्टी या फाइन आपके ऊपर इम्पोज नहीं होने वाला है. ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज अ कस्टम और जर्नली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज अडॉप्टेड ईदर बाय द जर्नल एग्रीमेंट और अ कॉमन कंसेंट ऑफ अकाउंटेंट्स. तो ये क्या है? एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपके कस्टम बेस्ड होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस होती है जो कि अडॉप्ट की जाती है या तो जनरली एग्रीमेंट के द्वारा या फिर अकाउंटेंट्स की कॉमन कंसेंट्स के द्वारा. इसमें 3 आएंगे आपके. फर्स्ट आएगा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकेंड वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, एंड द थर्ड वन इज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी. चलिए डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन. फर्स्ट आता है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. देखो, क्या फुल डिस्क्लोजर से आप क्या समझ पा रहे हो? कि इट मीन्स आपने अपने अकाउंट्स में कोई भी बिजनेस को हाइड नहीं करना है, हर चीज़ को आप कंप्लीटली डिस्क्लोज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ बोला गई है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू आपके इकोनॉमिक अफेयर्स, आपके बिजनेस के, वो आपको कंप्लीटली शो करनी है, रिकॉर्ड करनी है, डिस्क्लोज करनी है. ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह गई आपके द्वारा कि डिस्क्लोज नहीं की, तो जब आप एंड में कंक्लूजन्स निकालेंगे, ठीक है, हो सकता है वो रिलायबल ना बने. तो क्या कहते हैं, देखो, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. In other words, there should be sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of the financial statements, such as proprietors, present and potential investors, creditors and others. तो नॉर्मली ये बोला जा रहा है कि आप सभी उस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करेंगे जो कि आपके जो भी अदर इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो. अब इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी होती है? या तो प्रोप्राइटर होगा, ऑनर हो सकता है, या आपके प्रेजेंट या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. अच्छा, अब इन्वेस्टर तो आपको समझ आता है जिसने आपके बिजनेस में या कंपनी में मनी को इन्वेस्ट करके पैसे लगा रखे हैं. ठीक है, अब प्रेजेंट
इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या होता है? देखो, प्रेजेंट इन्वेस्टर तो वो हो गए जिन्होंने एट प्रेजेंट आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर दोज, वो आपके करंट इन्वेस्टर्स नहीं है, हो सकता है वो फ्यूचर में प्लान कर रहे हो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने की, ठीक है। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने आपको मनी मतलब उधार पे दे रखी होती है, एंड अदर्स। सेकेंड वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। ये क्या कहता है? देखो, ये आपने ना लिमिटेशंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन all the anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. इनका ये मानना है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो आप रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट फ्यूचर में होने वाली इनकम्स को, गेन्स को आप इग्नोर करेंगे। अब आप खुद बताओ, क्या ये चीज़ सही है? आप सिर्फ लॉसेस को कंसीडर कर रहे हैं बट आप गेन्स को कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक भी रहता है। बट इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला गया है कि ये जो कंजर्वेटिज्म है ना, ये पॉलिसी है प्लेइंग सेफ की, कि अगर फ्यूचर में कोई आपको नुकसान हो जाता है तो आपने तो पहले से उसका क्राइटेरिया बना रखा है, ठीक है, आपने तो उसके प्रोविजंस पहले से ही लगा रखे हैं। अगर आप मान के चलो आपको ये डाउट है कि हो सकता है हमारे डेटर्स बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो आप पहले से ही उसका मतलब रिकॉर्डिंग कर लोगे, प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कल को अगर बन गए, बैड डेट हो गए हैं वो, तो आपको मतलब लॉस ज़्यादा फेस नहीं करना पड़े। क्यों? क्योंकि आपने पहले से उसकी प्रोविजंस बना रखी है। या फिर आपको पता होगा डेप्रिसिएशन लगता है, तो आप पहले से ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लीजिए। या फिर टैक्सेशन, हमें पता है कि एंड में हमने टैक्स तो देना ही देना है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना लीजिए। तो ये बोलता है कि कंजर्वेटिज्म जो है आपका कन्वेंशन, वो क्या है? इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्रोविजन are made for all the non-liabilities and losses, even though the amount cannot be determined with the certainty. हम देखो प्रोविजंस तो बना लेते हैं लाइबिलिटीज की या लॉसेस की। लाइक देखो, हम बोलते हैं बैड डेट्स हैं, अब हमें क्या पता फ्यूचर में वो कितने पैसे देगा या कितने नहीं देगा, मतलब आपको सर्टेनिटी तो नहीं ना है, अमाउंट्स की तो सर्टेनिटी नहीं है। हाँ, ये पता है कि कुछ पैसा डूब सकता है। या फिर टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है एक्चुअली में ये तो नहीं पता ना, हाँ कुछ तो देना पड़ेगा, हमें ये पता है। इट मीन्स आपको ये तो पता है कि लायबिलिटी है या लॉसेस होने वाले हैं, बट आपको एक्चुअली में उसकी अमाउंट नहीं पता होते विद सर्टेनिटी, बट स्टिल आप प्रोविजंस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया देखो इन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक को आप रिकॉर्ड करेंगे या तो कॉस्ट प्राइस पर या रियलाइजेबल वैल्यू पर, जो भी उनमें से कम होगी, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेटेड ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। आप बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन भी बनाओगे बाय एंटिसिपेटिंग द एक्चुअल बैड डेट्स। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट पेड। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे। लास्ट कन्वेंशन क्या कहता है? देखो, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये बोलता है इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखो, अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट कन्वेंशन डिस्कस किया है, ये कहता है कि आपको हर एक इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब जो आपका मटेरियलिटी कन्वेंशन है वो ये कहता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। जितनी भी छोटी मोटी आइटम्स हैं या छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, या तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे या फिर आप इसे किसी के ट्रांजेक्शन या मर्ज आउट कर देंगे, ठीक है। तो इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। एंड अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर ईदर लेफ्ट आउट, या तो आप जो अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको लेफ्ट आउट कर देंगे या फिर आप मर्ज कर देंगे विद अदर आइटम्स के साथ। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स विल बी अननेसेसरीली ओवरबर्डन। अदरवाइज क्या होगा? आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो अननेसेसरी बढ़ते जाएंगे। देखो, आप लिख रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को टी पिलाई है, ठीक है, आप लिखो टी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू टी, या आप इतने छोटे टी अकाउंट, ठीक है, सपोज आपने कुछ उन्हें बिस्किट्स दिए हैं, बिस्किट अकाउंट, ऐसे नहीं बनाएंगे ना। तो आप मिसलेनियस अकाउंट लिख दो या पेटी एक्सपेंसेस लिख दो कि छोटे मोटे खर्चे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं होंगे। क्लियर है इतना? तो आज का यही कंसेप्ट था, बहुत छोटा सा देखो कंसेप्ट था।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल्स को बेसिकली में 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड द सेकंड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं एंड पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।